पल्लवी, लगातार देखा जाए तो प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो औसत एक्यूआई निकलकर सामने आ रहा है दिल्ली का, वो 300 के पार है। ये बेहद घातक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल सोनिया, अगर बात करते चले जिस प्रकार से लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ठंड जो है वो कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपको बताते चले 17 तारीख को जो है ग्रैब 4 लगा दिया गया था, जिसके तहत जितनी भी पाबंदियां आती हैं BS6 की नीचे की श्रेणी की जो भी गाड़ियां आती है उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिना PUCC के लोगों को ना CNG ना ही पेट्रोल और ना ही डीजल मिल रहा था। अब जो है कल ग्रैब 4 को हटा के ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया है, पर जिस प्रकार से अभी भी जो एक्यूआई लेवल है वो 340 के पास जो है वो दर्ज कराते हुए दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करते चले, दिल्ली सरकार लगातार इसको लेके अलग अलग मुहिम चलाती हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पे जो है वो नॉन वाटर स्प्रिंकलिंग का जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। वही अगर बात करते चले, जगह जगह पे जो है छिड़काव भी करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो काम है वो सड़कों पे तो नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार दिल्ली वाले हर साल पॉल्यूशन से जिस प्रकार से ग्रसित रहते हैं, तो अब भी जनवरी का महीना है और जनवरी लास्ट का महीना है, फिर भी जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार जो है वो बढ़ोतरी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो है दिल्ली वाले दोहरी मार की तरफ झेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। वही अगर बात करते चले, जिस प्रकार से लगातार दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, वहीं अगर जहांगीरपुरी की बात करें तो लगातार वहां पे भी वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया जा रहा है, लगातार छिड़काव किए जा रहा है। अलग अलग जो है वो प्रतिबंध जो है ग्रैब 3 के अकॉर्डिंग उन सभी चीजों को लागू करने के बाद भी जो दिल्ली की खराब श्रेणी है वो भी कहीं ना कहीं दिखाती हुई दिखाई दे रही है। जी सोनिया। बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी, देखा जाए तो जहांगीरपुरी का सबसे ज्यादा एक्यूआई रहा है, जो सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि अन्य इलाके भी हैं जहां पर 300 के आसपास है, लेकिन अगर जहांगीरपुरी की खास तरीके से बात की जाए तो 393 इसका दर्ज किया गया है। बिल्कुल सोनिया, अगर बात करते चले जिस तरीके से जहांगीरपुरी की अगर बात कर ले, वहां से बीजेपी ही विधायक तरविंदर सिंह मारवा वहां से विधायक है। हालांकि जिस प्रकार से अभी वो सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पे जो एक्यूआई लेवल है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। तो कहीं जो वहां पे रोड बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार का मुहिम है कि हर विधानसभा में पाइपलाइन जो है वो डाली जाएगी, जगह जगह पे जो खुदाई है वो किया जा रहा है। जो धूल धक्कड़ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शंस के काम हो रहे हैं उसको भी लगातार जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि जहांगीरपुरी में अभी जो एक्यूआई लेवल है वो सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो टेम्परेरी सॉल्यूशन तो इसके निकाले जा रहे हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? क्योंकि ग्रैब 1, ग्रैब 2, 3, 4, 5 लागू कर देते हैं, लेकिन इससे सिर्फ टेम्परेरी इलाज इसका हो पाता है। परमानेंट के लिए सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? धरातल पर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? देखिए सोनिया, अगर बताते चले जिस प्रकार से लगातार जो है वो पॉल्यूशन लेवल हर साल जैसे ही नवंबर का महीना आता है, अक्टूबर का महीना आता है, वैसे ही जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करते चले, लगातार दिल्ली सरकार जो है वो अलग अलग मुहिम चलाती हुई दिखाई दे रही है, जगह जगह पे जो है वो पानी का छिड़काव करती हुई दिखाई दे रही है। और ग्रैब 3 और ग्रैब 4 के अधिनियम से जो भी चीज प्रतिबंध किया जाता है उन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम परिवहन की बात कर ले तो हर साल जो है परिवहन से वो 40% जो है प्रदूषण कहीं ना कहीं होता है। तो इसको भी लेके जो परिवहन मंत्री पंकज सिंह जो दिल्ली के हैं वो लगातार लोगों के PUCC सर्टिफिकेट के बिना ना उनको पेट्रोल, ना ही उनको डीजल और ना ही उनको CNG दिया जा रहा है। और वहीं अगर बात करते चले ग्रैब 4 के अधिनियम की अगर बात कर लें तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं, जो भी घर बनते हैं या नए निर्माण किए जाते हैं, तो उन सभी चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और जगह जगह पे जहां भी धूल धक्कड़ उड़ने की ऐसी संभावना होती है उस जगह पे लगातार पानी के जो है वो छिड़काव किए जा रहे हैं। उसके साथ ही सोनिया, अगर बताते चले, पेड़ों पे जो भी है जो गंदगी डस्ट बैठते हैं उसको भी लेके लगातार साफ किया जा रहा है। वहीं अगर बात करते चले तो जिस प्रकार से ग्रैब 3 अभी दिल्ली में लागू किया गया है, तो इसके अधिनियम से पेट्रोल और डीजल जो BS3 और BS4 के अधिनियम में जो भी गाड़ियां आती हैं उन सब
जिसके पास BS3 और BS4 है उनको पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो परिवहन की तरफ से है वो अलग अलग मुहिमें तो चलाई जा रही हैं, लगातार पॉल्यूशन कम करने के दिल्ली सरकार काम तो करती हुई दिखाई दे रही है, पर फिर भी जिस प्रकार से लगातार दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो लगातार उसी तरीके से बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करते चले तो अपोजिशन पार्टी भी लगातार जो मीम्स बनाती हुई दिखाई दे रही है, पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पे कहना है सोनिया कि इस साल जो AQI लेवल है वो बहुत कम हुआ है अगर पिछले साल के तर्ज पे देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष को भी पल्लवी एक तरीके से देखा जाए तो मुद्दा जरूर मिल गया है। और जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें भी ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश, जैसा कि आपने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो कितनी मुश्किल हो सकती है सरकार के लिए, क्योंकि जो वादे किए गए थे प्रदूषण कम करने के, उन वादों को पूरा करता हुआ अभी नजर नहीं आ रही है रेखा गुप्ता सरकार। और जिस तरीके से अब विपक्ष के नेता भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वो काफी नुकसानदेह हो सकते हैं आने वाले समय में पार्टी के लिए। बिल्कुल सोनिया, अगर बात करते चले CAQM की, अगर रिपोर्ट की बात करते चले जिससे ग्रेफ 4, ग्रेफ 3 और AQI के मापदंड जो होते हैं CAQM, तो उसके तहत जो माना जा रहा है उनका भी स्पष्ट तौर पे कहना है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जो है वो पॉल्यूशन लेवल कहीं ना कहीं कम देखा गया है। तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो है सड़कों पे काम करती हुई तो दिखाई दे रही है, अलग अलग जो है वो पैतरे आजमाती हुई दिखाई दे रही है, अलग अलग स्कीम दिल्ली में जो है वो लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर ITO की बात कर ले तो ITO से लगाए और उसके 1 किलोमीटर की रेंज में जो है अलग अलग जो है वो फॉग के जो सिस्टम है उसे कर दिए गए, जिससे जो भी कंक्रीट्स उठते हैं, जो भी गंदगियां उठती हैं, उसे तुरंत उस फव्वारे के रूप से उसे नीचे लाया जा सके, जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन वो कम हो सके। हालांकि अलग अलग पैतरे तो जो है आजमाए जा रहे हैं, अपोजिशन लगातार इस पे मास्क लगा के विधानसभा में भी देखा गया शीतकालीन सत्र के किस प्रकार से लगातार LOP जो नेता प्रतिपक्ष आतिशी मालेना वो लगातार मास्क लगाती हुई दिखाई दी है। विधानसभा में लगातार जो है वो प्रोटेस्ट भी करते हुए लोग दिखाई दिए हैं। हालांकि इसको लेके लगभग 3 घंटे तक विधानसभा में जो है वो चर्चा भी की गई। तो कहीं ना कहीं जो ये पॉल्यूशन का मुद्दा है ये दिल्ली में लगातार जो है वो गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर सरकार आती है, वादे दावे करती है, पर कहीं ना कहीं वह असफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए अभी 20 फरवरी को जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तब उनको 1 साल होगा। तो कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर जमाए जो है दिल्ली में 1 साल हुए हैं। तो जो दिल्ली की जनता है वो भी भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा समय देने का जो है वो प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग वादे दावे जो किए थे वो किस तरीके से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बिल्कुल पल्लवी, एक तरीके से देखा जाए तो लगातार सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन आम नागरिकों को भी खुद जागरूक रहकर, क्योंकि उनके ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार की तरफ से लगातार उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती रही है कि खुद का वाहन इस्तेमाल ना करके पब्लिक वाहनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा है वो आगे आने वाले समय में जो दिल्ली वासियों की परेशानियों को है वो और ज्यादा बढ़ा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।